आज हम बनाएंगे हेलो राधे राधे हेलो 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 वेलकम, आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला सोया चाप। ये है हमारी लुक। अब हम इसको बनाने की तरफ चलते हैं, विधि और सामग्री की तरफ चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो हेलो, आपका स्वागत है, वेलकम। आज हम बनाएंगे सोया चाप मसाला। सोया चाप मसाला, जी हाँ, आज हम बनाएंगे सोया चाप मसाला। ये है हमारी सामग्री, देखो ये है हमारी फुल सामग्री। मैं आपको दिखाती हूँ हमने सामग्री में क्या क्या लिया है। हमने लिया है चाप 500 ग्राम, कुछ इस तरह से कट करना है हमें। और दही लिया है। ये हमारे गरम मसाले हैं, जीरा नहीं सॉरी सौंफ, अदरक, मिर्च, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और लौंग है, लौंग इलायची। और ये है टमाटर, ये प्याज है, ये हींग है, लहसुन है और धनिया और हल्दी है। ये हमारी फुल सामग्री। अब हम विधि की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई हमें गरम करना है, कढ़ाई लेके गरम करना है कढ़ाई को। दूसरी तरफ हमें छोटे छोटे पीस में चाप को निकाल के डंठल से छोटे छोटे पीस में कट करना है अपने चाप को। कुछ इस तरह हमने अपने चाप को कट कर लिया है। इस पीस में डंठल निकाल के हमने कट कर लिया है। अब हमारा कढ़ाई भी गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे उसके अंदर 2 चम्मच तेल और इसे हमें क्रंची करके भूनना है। क्रंची होने तक हमें अपने चाप को भूनना है। कुछ कम ऑयल में हम क्रंची करके भून रहे हैं। आपको क्रंची करके ही भूनना है, ये आपको फॉलो करना है। ये सीक्रेट है चाप टेस्टी बनाने का। आपको कम ऑयल डाल रहे हो, ज़्यादा ऑयल डाल रहे हो, आपको क्रंची करके भूनना है। चाहे आप फ्राई कर रहे हो, जो कि हमारी लेयर अंदर तक खुलेगी सब्जी में, चाप में, और बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी। हमारा चाप भून चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। कुछ इस तरह हमने अपने प्लेट में चाप को निकाल लिया है। अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। इसी ऑयल में डालेंगे हम लहसुन। लहसुन के बाद जाएगा हमारा खड़े मसाले, गरम मसाले। अब हमारा जाएगा टमाटर। हमें गलने तक पकाना है इसको। हमारा मसाला गल रहा है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, चाप की तरफ। हमें अपने चाप को दही में कोटिंग करना है, मिलाना जुलाना है। हमने अपने चाप को दही में कोटिंग कर दिया है कुछ इस तरह से, इसमें डीप कर दिया है दही में। अब हम हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है, पक चुका है हमारा टमाटर। अब हम अपने मसाले को प्लेट में निकालेंगे और ठंडा करेंगे। कुछ इस तरह हमने अपने मसाले को प्लेट में निकाल लिया है। अब हमें इसे ठंडा करना है और इसका पेस्ट बनाना है। इसी कढ़ाई में 2 चम्मच हम डालेंगे ऑयल। 2 चम्मच ऑयल जाने के बाद जाएगा हमारा जीरा। इसी कढ़ाई में हमें डालना है 1 से 2 चुटकी जीरा। जीरा चटकने के बाद जाएगा हमारा 1 चुटकी हींग जाएगा। एक चुटकी हींग के बाद इसे चटकने देना है। चटकने के बाद जाएगा हमारा, चटक गया। अब हमारा जाएगा प्याज। प्याज को हमें ब्राउन करके भूनना है। हमारा प्याज भून चुका है कुछ इस तरह, पिंक ब्राउन हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी और धनिया का पाउडर मिक्स। हल्दी के बाद जाएगा जो हमने अपना पेस्ट बनाया है ना, वो जाएगा। अब हमें तेल छोड़ने तक अपने मसाले को पकाना है। जो हमारा मसाला रह गया है जग में, उसमें पानी डाल के इसमें डाल देना है। हम अपने मसाले को तेल छोड़ने तक पका रहे हैं। आधा तेल छोड़ दिया है कुछ इस तरह, और हमें तेल छोड़ने तक पकाना है। देखो
तेल छोड़ रहा है ना साइड से। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपनी दही वाली चाप जो हमने भिगो के रखी है दही में, वो डालना है हमें। मिक्स करना है और इसको पकाना है तेल छोड़ने तक दही से। अब जाएगा स्वाद के अनुसार नमक। नमक के बाद जाएगा हमारा, सारे मसाले को कवर कर ले और दही को भी कवर कर ले। हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे इसमें। मिक्स करना है और 1 मिनट और पकाना है। अब हमारा चाप तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। कुछ इस तरह हम सर्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। 5 से 10 मिनट में हमारा सोया चाप बनके तैयार हो जाता है। मसाला सोया चाप बनके तैयार हो जाता है। हमारा मसाला सोया चाप बनके तैयार है। थैंक यू, धन्यवाद।